चलिए लाइव रिकॉर्ड करते हैं कुछ उबर के बारे में कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ 29 में। अब देखते हैं कहाँ कहाँ से ड्यूटी पड़ेगी। ओ माय गॉड, ड्यूटी नज़दीक से है, नो डाउट। 20% पर्क मिला है, नो डाउट। इसी पर्क को बचाने के चक्कर में कितने बेचारों कस्टमर के साथ खेलना पड़ रहा है। अभी मुझे ड्यूटी पड़ी थी 7-8 किलोमीटर दूर से, मैंने उठा ली क्योंकि मुझे था कि अपनी वो बचानी है, अपना वो एक्सेप्टेंस बचानी है, तो मैंने उठा ली। तो कस्टमर था, उसने भी देखा होगा भी भाई बहुत दूर से है। मुझे शो कर रहा था 19 मिनट के आसपास शो कर रहा था, कितना टाइम लग जाएगा जाते जाते। तो कस्टमर साहब भी उनको उम्मीद थी कि ये बंदा आ जाएगा। बंदा हिला ही नहीं, बंदा गया ही नहीं। उसको भी सोचना चाहिए भाई इतनी दूर से कौन आएगा लेने के लिए, और जो भी इतनी दूर से लेने के लिए आ रहा है उसको क्या सेविंग होगी। लेकिन नहीं ना, अभी कौन सोचे इतना। अभी देखते हैं क्या होता है, क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं हमको। अभी मैं ना खाना खा रहा था, तो मेरे पास बंदा बैठा था। नहीं ये सही है, इसको मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं पंचकुला जा नहीं सकता, हमारे पास टैक्स नहीं है, और एक दिन का टैक्स कटाएंगे तो उसके पैसे लग जाएंगे, तो ये तो ऊबर देगी नहीं। हमारे पास मेरे पास अभी बंदा खड़ा था, और उसने ऊबर कस्टमर केयर से बात कर रहा था। वो उनकी जान को रो रहा था। कहता जब मैंने ड्यूटी को एक्सेप्ट किया था तो मुझे 246 के आसपास दिखा रहा था, अभी आपने मुझे 176 दिए हैं। वो बेचारा रो रहा है। मैं तो मन कर रहा था कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन फिर मुझे था कि पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन वो बेचारा रो रहा था जैसे बाकी सब रोते हैं। वो लास्ट में ये कह रहा था, कहता मैं तो आपके ऊपर केस करूँगा। लेकिन होगा कुछ नहीं ना, अब क्या पता गवर्नमेंट भी इसके साथ हो, इस कंपनी के साथ हो सकता है, पता नहीं ना। हमके क्या पता अंदर की बात का। कल परसों की बात है, मैं वही यहीं पे मेरा मोस्टली ड्रॉप होता है ना, खाने का जो पॉइंट है वो 29 का ही है। तो मैं बैठा खा रहा था, एक और ड्राइवर भाई आया था, वो भी खा रहा था। तो 3 लड़के खड़े थे साथ में, वो बातें कर रहे थे। कहता भाई यार तुम्हें पता है टैक्सी का किराया बढ़ गया है? दूसरे ने पूछा लाइक कितना बढ़ गया है? कहता भाई 25 रुपये पर किलोमीटर हो रहा है। भाई मैं और जो दूसरा भाई टैक्सी वाला था ना, हम दोनों खा रहे थे, वहीं रुक गए कि भाई हमें तो पूछो आप किसको पे करके आए हो, हमें तो इतना मिला नहीं। हमें हमारी राइड देख लो, हमें तो इतना मिल नहीं रहा जितना आप कह रहे हो कि हमने इतना हो गया है। बड़ी मुश्किल से 10 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है, बड़ी मुश्किल से। आपको मैं इस राइड की डिटेल दिखाऊँ? खुल जाओ सिम। डिस्टेंस है 21.40, और इसको मैं पिक करने के लिए गया था 1.5 किलोमीटर से। ठीक है जी, 1.5 किलोमीटर वो लग रहा है 22-23 हो गया। 23 किलोमीटर के 241 मिले हैं, 20% प्रो पर्क इंक्लूड करने के बाद। हम मुझे ना एक बार कस्टमर केयर का फ़ोन आया, कहते कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने पूछा भी क्या गुड न्यूज़ है? कहते कि हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो प्राइस कम कर दिया है। तो मैंने पूछा भी आपने प्राइस कम किसका किया है? कहते नहीं, हमने कस्टमर का प्राइस कम कर दिया है, पहले जिस तरह हम प्राइस लेते थे अब हम उतना नहीं ले रहे, अब हम कम कर रहे हैं। या इस साइड में आप देखोगे ना तो उसमें लिखा आएगा कैश कलेक्टेड 256 रुपीज़ समथिंग, इतना आएगा। फिर इतना कैश कलेक्ट किया मैंने, और आई थिंक यही फेयर था, कस्टमर का जो फेयर था यही था। टोटल पे आउट, टोटल देखा ना, ये इसमें देखते हैं। टोटल फेयर 251 था, 251 टोटल फेयर था, उसमें से मुझे मिला 241, है ना।
तो ये कहते हैं कि अभी अगर हमने प्राइस कम कर दिया है तो मैंने बोला इसका बेनिफिट क्या होगा। कहते हैं इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत सारी राइड्स मिलेंगी। इसका आसान शब्दों में ये बोलूँ कि वो कह रहे हैं कि हमने आपको गधा बना दिया है और अब हम आपकी पीठ के पीछे ईंटें ज़्यादा ढोएंगे, तो आप बस लगे रहो। और इसकी डिटेल दिखाऊँ, ये देखो इसमें लिखा हुआ है 20973.73 फेयर। ठीक है, ये था फेयर, एक्चुअली में ये फेयर था। इसमें 20% जो प्रो पर है वो ऐड किया गया है 41.95 रुपीज़। ठीक है जी, जो 20% प्रो पर दे रहे हैं। और ये तो चला गया, टैक्स चला गया ना 5%, ये टैक्स चला गया। और अगर ये 41.95 रुपीज़ ना मिलते तो मुझे मिलता 200 रुपीज़। 23 किलोमीटर का मुझे मिलता 200 रुपीज़। और इसी को बचाने के लिए ये जो 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये कहते हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बस इसी को बचाने के चक्कर में हमें क्या करना पड़ रहा है, अपनी प्रो पर के बचाने के चक्कर में कोई भी राइड कहीं से भी आती है हम उठा लेते हैं। दूर से भी राइड आती है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो भाई क्या करें, क्योंकि वो 15% जगह जो झंझट है उसको बचाने के लिए। अभी मेरा 14% है और ये 13% है, बल्कि 14% एक्सेप्टेंस है और 13% कैंसिलेशन है। और आज मुझे इंसेंटिव दे रहे हैं भाई, 10 ट्रिप लाओ तो 120 रुपये मिलेंगे। बहुत टाइम के बाद दे रहे हैं, आई थिंक 2-3 हफ्तों के बाद। तो ये मिल रहा है ऊबर से। अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो जैसे लोग डिमांड करते हैं कि हमें 25 रुपये पर किलोमीटर चाहिए, 30 रुपये पर किलोमीटर चाहिए, तो मैं अगर जेन्युइन बात करूं तो हमें नहीं देना चाहिए भाई। मेरी गाड़ी छोटी है, तो अगर मुझे पिक एंड ड्रॉप दोनों का मिलाकर अगर मुझे 14 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलता है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मेरे पास छोटी गाड़ी है, आल्टो गाड़ी है मेरे पास। और मेरा दोस्त है, उसके पास सेडान गाड़ी है। वो कहता है कि अगर मुझे पिक एंड ड्रॉप दोनों का मिलाकर अगर 17 रुपीज़ मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। कहता मुझे फिर और कुछ नहीं चाहिए, कहता मुझे 25 वाला, 30 वाला, 35 वाला ये नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला हुआ कि मेरा 5 से 6 रुपये के भीतर खर्चा आता है उसका CNG का। अगर 14 रुपये मुझे मिल रहा है, मेरा 5 रुपये खर्चा आता है, तो मुझे 9 रुपये बच रहा है। तो अगर मैं 150 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाऊँगा ना, तो अब एटलीस्ट मैं 1400 की सेविंग कर सकता हूँ। तो ये 1400 का एक दिन का हो गया, तो महीने का कितना हो गया है 42,000। ठीक है, अब 42,000 में क्या करना होता है, रहना बाहर का है, खाना बाहर का है। ठीक है जी, गाड़ी की किस्त वो देनी है, गाड़ी का खर्चे निकालने हैं, लाइक जो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं वो निकालने हैं। और बिलीव मी, इस इनकम से ये मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं अपना घर खरीदूँगा यहाँ पे, क्योंकि घर खरीदूँगा तो उसका फिर रेंट उसका भी देना पड़ेगा, उसकी भी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। मेरा रेंट अभी 7,000 के आसपास रेंट है। मैं 1 BHK में रहता हूँ, 1 रूम में रहता हूँ। अगर यही मान लीजिए कि मैं अपना घर खरीदूँ, 2 रूम सेट ले लूँ, अगर उसकी किस्त जो अगर मतलब 15,000, 16,000, 18,000 के आसपास होगी तो फिर इस पैसे से, इस इनकम से वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। सो इसमें जो इनकम है बस ऐसे है कि ठीक है, आपके पास जो है वही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। आप खाना खा रहे हो, रह रहे हो, सो रहे हो, बस ठीक है, बहुत है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलने वाला। और ये है सिर्फ और सिर्फ ऊबर की वजह से। जब ऊबर नहीं आई थी तो सब टैक्सी वाले कहते थे कि हम बहुत अच्छे थे, हमारी इनकम अच्छी थी, हमें होता था भी हम घर भी चला रहे हैं और कुछ नया भी बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा अपने सेविंग के बीच में कुछ एक्स्ट्रा डाल सकें, जो भी उनके पास है कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। ऐसा नहीं है कि बस लगे हैं। और अभी आपको ना आवाज़ आई होगी आईफोन की रिंगटोन की। अब ये मत कहना कि भाई टैक्सी वाला ड्राइवर है तो रो रहा है, इनकम को रो रहा है, लेकिन रखा आईफोन है। भाई ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, बहुत 3-4 साल पहले किसी ने गिफ्ट किया था, मैं उसी को चला रहा हूँ। ये ख़रीदा नहीं मैंने, ये मत सोचना कि ख़रीद लिया मैंने। जो जिन्होंने ख़रीदा हुआ उन्होंने ऊबर की कमाई से नहीं लिया होगा। अगर किसी टैक्सी ड्राइवर ने लिया होगा ना, तो ऊबर की कमाई से बिल्कुल नहीं लिया होगा। तो ये हाल है ऊबर का भाई। तो कभी सोचना मत कि आप ज़िंदगी में कभी ऊबर चलाओगे।